अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और उनको सॉल्व करने का क्या क्या मेथड। हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड: बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके जो सबसे फर्स्ट वाला जो मेथड था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 1 मेरे सामने लिखा हुआ है x² - x - 20 = 0। मेरे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। x² - x - 20 = 0। अब मुझे करना क्या है, मिडिल टर्म को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है। वो कैसे? सबसे पहले मैं अपने हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट लूंगी, क्योंकि यहाँ खाली x² है, पीछे कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। तो मैं हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट लूंगी और उसको लास्ट कांस्टेंट नंबर को के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई, चूंकि ये -20 है तो मैं -20 के साथ ही उसको ज़रब करूंगी, मेरे पास आंसर आएगा -20। अब मैं अपनी मिडिल टर्म देखूंगी जो कि है -x मींस के -1। अब मुझे कोई से ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस और माइनस, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आंसर -1 आए, और अगर मैं उन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर -20 आए। तो अगर मैं लिखूं -5 + 4, इन दोनों को अगर मैं माइनस प्लस करूं तो आंसर -1 आ रहा है, और अगर इन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -20। तो लिखते हैं x² माइनस, अब मैं -x की जगह लिखूंगी -5x + 4x - 20 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स के पास जो चीज कॉमन है मैं उसको बाहर निकाल लूंगी। दोनों के पास x है, यहाँ से एक x कॉमन चला गया, एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे 5x है, तो 5x में से x को हमने कॉमन निकाल दिया, हमारे पास बचा 5 प्लस इन दोनों के पास क्या चीज कॉमन है, इन दोनों के पास 4 कॉमन है, 4 कॉमन गया, यहाँ पे हमारे पास x बचा माइनस 4 5 20 = 0। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम आ गए, और अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। फैक्टराइजेशन मेथड में ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो सेम आती है, तो जो दोनों ब्रैकेट सेम हैं उनको मैं पहले लिख लेती हूँ, और बाद में जो चीज मैंने कॉमन की है उसको लिख के = 0। क्योंकि मुझे x के आंसर निकालने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आइदर और। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल 0 है, इसका मतलब ये दोनों ही 0 के इक्वल होंगे। x - 5 = 0, x + 4 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ ही 5 माइनस हो रहा है, तो मैं इसको दूसरी तरफ भेजूं तो वहां पे जाके ये प्लस हो जाएगा। x के साथ 4 ऐड हो रहा है तो मुझे x निकालना है, इसको मैं दूसरी साइड पे भेजूंगी, ये वहां पे जाके -4। अब मैं इसका सॉल्यूशन साइड लिखूंगी। सो सॉल्यूशन सेट = मेरे पास जो x की दो वैल्यूज आई हैं वो लिख दूंगी। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मेरे सामने है। 3y² = y × y - 5। जैसे कि राइट साइड पे y जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम उस y को ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3y² =
y जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा y स्क्वायर माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5y। क्योंकि मुझे इक्वल पे 0 लेके आना है इसलिए राइट साइड पे जो दोनों वैल्यूज हैं उनको मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी। 3y स्क्वायर, वहां पे प्लस y स्क्वायर था, यहाँ आके माइनस y स्क्वायर, वहां माइनस 5y था तो यहाँ पे आके प्लस 5y इज इक्वल 0। तो ये 3y स्क्वायर है और ये 1y स्क्वायर है, इन दोनों को मैं माइनस करूंगी। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर आंसर आएगा प्लस 5y इज इक्वल 0। अब इन दोनों वैल्यूज के पास एक चीज कॉमन है जो कि है y, तो मैं इन दोनों में से y को कॉमन निकाल रही हूँ। इसमें से एक y बाहर चला गया तो अंदर बचा 2y प्लस 5y में से y कॉमन निकाल लिया तो 5 बचा मेरे पास इज इक्वल 0। ये y और ये ब्रैकेट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल 0 है, तो हम इनको दोनों को जो है वो 0 के इक्वल रख देंगे ताकि हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाए, आइदर और। y इज इक्वल 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2y के साथ 5 ऐड हो रहे हैं, हम इसको राइट साइड पे भेजेंगे, वहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमें y चाहिए 2y नहीं चाहिए, तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, यहां से ये 2 कटिंग हो जाएगा तो y इक्वल माइनस 5/2 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका सॉल्यूशन साइड लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन साइड इज इक्वल y की दो वैल्यूज आई मेरे पास, एक 0 और एक माइनस 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 32x इज इक्वल 17x स्क्वायर। क्योंकि हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है वो राइट साइड पे है तो मैं इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाती हूँ ताकि मेरे पास इक्वल 0 आ जाए और फिर मैं इसके फैक्टर्स बना सकूं। 17x स्क्वायर, ये माइनस 32x है, वहां पे जाके प्लस 32x होगा, ये प्लस 4 है, वहां पे जाके माइनस 4 इज इक्वल 0। अब मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं, वो कैसे? सबसे हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट लूंगी, उसको लास्ट कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आंसर आएगा माइनस 68। अब मैं मिडिल टर्म देखूंगी, मेरे पास है 32। अब मुझे कोई से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 32 आए, और अगर उन्हीं दो नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर माइनस 68 आए। तो अगर मैं 34 में से 2 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 32, और अगर 34 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस 68। मैं लिखूंगी 17x स्क्वायर। अब मैं 32x की जगह 34x माइनस 2x लिखूंगी, प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल 0। अब फर्स्ट टू वैल्यूज के पास कॉमन क्या चीज है? एक तो x है और दूसरा 17 भी। 17x इंटू 17x कॉमन चला गया, एक x बचा, प्लस 17 2 टाइम्स 34 तो मेरे पास यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि x एक ही है और वो बाहर कॉमन जा चुका। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें कॉमन है, एक तो 2 मुझे कॉमन नजर आ रहा है और दूसरा माइनस भी, तो मैं माइनस 2 को कॉमन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस x बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो जो दोनों ब्रैकेट सेम हैं उनको मैं पहले लिखूंगी और बाद में वो ब्रैकेट लिखूंगी जो चीजें मैंने कॉमन की है। 17x माइनस 2 इज इक्वल 0।
अब मैं दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख रही हूं ताकि मेरे पास x की वैल्यूज आ जाए। x प्लस 2 इज इक्वल 0, क्योंकि 2 जो है वो x के साथ ऐड हो रहा है तो उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। 17x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके साथ 2 माइनस हो रहा है तो मैं उसको दूसरी तरफ भेजूंगी, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। मुझे x चाहिए, 17x नहीं चाहिए, तो मैं 17 को दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी। x इज इक्वल 2/17। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखती हूँ। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल, एक आंसर आया -2 और एक 2/17। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल 152। तो चूंकि राइट साइड पे मुझे 0 चाहिए, इसलिए वहां पे 152 है, मैं उसको लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी ताकि वहां पे मेरे पास 0 आ जाए। तो 152 राइट साइड पे प्लस है, उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगी ताकि वो यहाँ आके माइनस हो जाए, इज इक्वल 0 आ गया। अब मैं हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट लूंगी। मेरे पास उसका कोफिशिएंट है 1। अब मैं लास्ट कांस्टेंट नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगी। मेरे पास लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है वो है -152। तो आंसर आएगा -152। अब मैं मिडिल टर्म देखूंगी। मिडिल टर्म में मेरे पास -11x, कि मुझे उसका x का कोफिशिएंट चाहिए तो वो है -11। अब मुझे कोई से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो आंसर -11 आए, और अगर मैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर -152 आए। अगर मैं -19 प्लस 8 करूं तो आंसर मेरे पास -11 आएगा, और अगर मैं -19 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा -152। चलिए x स्क्वायर, अब मैं 11x की जगह पे -19x प्लस 8x लिखूंगी। -19x प्लस 8x -152 इज इक्वल 0। फर्स्ट टू वैल्यूज के पास कॉमन क्या है? तो दोनों वैल्यूज के पास x कॉमन है, तो मैं x कॉमन कर रही हूँ। यहाँ पे x स्क्वायर में से एक x चला गया तो एक x बचेगा, -19। लास्ट टू वैल्यूज के पास क्या चीज कॉमन है? तो लास्ट दोनों वैल्यूज के पास 8 कॉमन है। 8 कॉमन करूंगी इनटू x माइनस 8 19s आर 152, तो मैं यहाँ पे 19 लिखूंगी इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। जो दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं उनको मैं फर्स्ट पे लिखूंगी, और सेकंड पे वो ब्रैकेट आएगी जो चीजें मैंने कॉमन की है। ये x और ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल 0 है, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 को इक्वल रख दूंगी ताकि मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाए, आइदर और। x -19 इक्वल 0। चूंकि हमें x चाहिए, x के साथ 19 माइनस हो रहा है, तो मैं इसको राइट साइड पे भेज दूंगी ताकि वहां पे जाके ये प्लस हो जाए और x की वैल्यू निकल आए। अब x प्लस 8 इक्वल 0। x चाहिए, 8 उसके साथ ऐड हो रहा है, तो मैं उसको राइट साइड पे भेज दूंगी, वहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास
x के दो आंसर आ गए। अब मैं इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दूंगी। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 19 और -8। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल 25 ओवर 12। तो ये पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका बटा खत्म करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास एलसीएम आएगा 12x into x plus 1 multiply both sides by 12x into x plus 1 x plus 1 over x over x plus 1 multiply 12x into x plus 1 multiply 12x into x plus 1 is equal to 25 over 12 multiply 12x into x plus 1। अब हम देखेंगे कि किस किस की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे x और x की कटिंग हो रही है, x प्लस 1 से कटिंग हो रही है और 12 की 12 से। अब जो रिमेनिंग बचा है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास बचा है 12 इंटू एक्स प्लस 1 और एक ये x प्लस 1 प्लस x और 12x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल 25x इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1 प्लस x मल्टीप्लाई 12x को आंसर आएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर, 25x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। तो अब हम इस 12 को अंदर ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12x स्क्वायर प्लस 12 2s are 24x प्लस 12 1s are 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। 12 प्लस 12 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। तो चूंकि राइट साइड पे 25x स्क्वायर है और लेफ्ट पे 24x स्क्वायर है, तो हम जहां पे बड़े वाली वैल्यू है उस तरफ इन सब को ले जाते हैं ताकि हमारे आंसर में माइनस ना आए। तो मैं राइट साइड वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दूंगी और लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को इस तरफ ले आऊंगी। -24x स्क्वायर -24x -12 इज इक्वल टू 0। तो 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस करें तो आंसर आएगा x स्क्वायर
प्लस 25x में से 24x को माइनस करें तो आंसर आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी। फर्स्ट हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट लूंगी विच इज 1, उसको मैं लास्ट कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी -12, तो 1 मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -12। मिडिल टर्म मेरे पास +1। अब मुझे कोई से ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं प्लस माइनस करूं आंसर +1 आए और उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -12 आए। तो 4 - 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे आंसर 1 आएगा और 4 मल्टीप्लाई -3 करेंगे आंसर -12 एक्स स्क्वायर। अब मैं प्लस एक्स की जगह +4x और -3x लिखूंगी। 4x -3x -12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू वैल्यूज के पास कॉमन है x, तो मैं x कॉमन कर लिया, बचा मेरे पास x +4। इन दोनों वैल्यूज के पास दो चीजें कॉमन है, एक है माइनस कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है। तो -3 इंटू -3 कॉमन चला गया, x बचा, माइनस चला गया तो यहाँ प्लस आएगा, तो 3 4s आर 12 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई, दोनों सेम ब्रैकेट्स जो है उनको मैं फर्स्ट पे लिखूंगी और सेकेंड नंबर पे वो ब्रैकेट आएगी, उसके अंदर वो वैल्यूज आएंगी जो मैं कॉमन निकालूंगी इज इक्वल टू 0। चूंकि मुझे x के दो आंसर निकालने हैं इसलिए दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 के इक्वल है, तो मैं बारी बारी इनको 0 के इक्वल रख दूंगी, आइदर और x +4 भी 0 के इक्वल, x -3 भी 0 के इक्वल। क्योंकि हमें तो सिर्फ x चाहिए तो 4 साथ ऐड हो रहा है, मैं इसको दूसरी साइड पे भेज दूंगी, वहां जाकर ये माइनस हो जाएगा। x चाहिए यहाँ पे उसके साथ -3 है, -3 दूसरी तरफ जाके +3, तो मैं सॉल्यूशन सेट लिखूंगी। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल -4 और 3। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 2/x - 9 इज इक्वल 1/x - 3 माइनस 1/x - 4। तो लास्ट पार्ट की तरह इस क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके कटिंग करके आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास इसका एलसीएम आएगा x - 9, x - 3 और x - 4। मल्टीप्लाई both sides by x - 3, x - 4 and x - 9। multiply x - 3, x - 4, x - 9, multiply x - 3, x - 4 and x - 9 minus 1/x - 4, multiply x - 3, x - 4 and x - 9। अब हम देखते हैं कि किस किस की कटिंग हो रही है। यहाँ पे x - 9 x - 9 से कटिंग होगा, x - 3 x - 3 से कटिंग होगी और x - 4 x - 4 से। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा हम उसको लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 लिखते हैं इनटू x - 3
एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि 1 है तो ये दोनों ब्रैकेट्स 1 से मल्टीप्लाई होके वही आएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। माइनस x माइनस 3 x माइनस 9। अब पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, अब इस x को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4x, अब इस -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, अब माइनस माइनस प्लस 3 4s are 12 इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x स्क्वायर आएगा माइनस 9x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 9 4s are 36 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट्स दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, बाहर माइनस है इसलिए मैं इनको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखूंगी ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद इनके सिंबल चेंज हो जाए। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 9s are 27, 2 into x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, 4 प्लस 3 7x प्लस 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, 9 प्लस 4 13 x प्लस 36 माइनस इंटू x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, 9 प्लस 3 12x प्लस 27। अब हम इस 2 को ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2 7s are 14x प्लस 2 12s are 24 इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे और इस माइनस को अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 27, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस क्या और ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो गई। माइनस 13x प्लस 12x, माइनस प्लस होगा माइनस, सिंबल बड़ी वैल्यू का, आंसर आएगा माइनस एक्स, प्लस 36 माइनस 27, आंसर आएगा 9। अब हम राइट साइड पे जो दोनों वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट पे ले आएंगे ताकि इक्वल पे 0 आ जाए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसको हम फैक्टराइज कर सकें। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, वहां पे माइनस एक्स है, इस तरफ आके प्लस एक्स, इस तरफ प्लस 9 है उधर जाके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1, आंसर आएगा माइनस 13x। 24 में से हम 9 माइनस करें तो आंसर आएगा 15 इज इक्वल टू 0। जी डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइज करूंगी और x के आंसर्स निकालूंगी। तो जैसे कि सबसे पहले मैं हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट लूंगी, उसको लास्ट कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। 15 2s are 30। अब मैं इसकी मिडिल टर्म लूंगी विच इज माइनस 13। अब मुझे कोई से ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो आंसर माइनस 13 आए, उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 30 आए। अगर मैं माइनस 10 माइनस 3 लूं आंसर आएगा माइनस 13,
और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस 10 3s आर 30 2x square minus 10x minus 3x plus 15 is equal to 0। तो फर्स्ट टू वैल्यूज के पास दो चीजें कॉमन है, एक तो x कॉमन है और दूसरा 2 कॉमन है। तो मैं कॉमन कर रही हूं 2x इंटू 2x कॉमन चला गया तो खाली x बचेगा माइनस 2 5s आर 10 x ऑलरेडी कॉमन जा चुका है। इसके पास भी दो चीजें कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है दूसरा 3 कॉमन है। तो यहां से -3 चला गया खाली x बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 5s आर 15, दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई, मींस के हमने जो टुकड़े किए वो बिल्कुल ठीक है। तो जो दोनों सेम ब्रैकेट आई उनको मैं पहले लिखूंगी एक बार, और सेकंड ब्रैकेट में वो नंबर्स आएंगे जो मैंने कॉमन किए। अब चूंकि मुझे x की वैल्यूज फाइंड करनी है और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो इन दोनों को मैं 0 को इक्वल रखूंगी, आइदर और x minus 5 is equal 0, 2x minus 3 is equal 0। चूंकि x चाहिए 5 साथ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ भेज देंगे प्लस हो जाएगा। हमें x चाहिए तो 3 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके +3। हमें सिर्फ x चाहिए 2x नहीं चाहिए, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहां से खत्म। x इज इक्वल 3/2। x के दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 5 3/2